हेलो स्टूडेंट्स, आईटीआई इलेक्ट्रिकल ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रीशियन पेड थ्योरी का डीसी मोटर चैप्टर का कुछ क्वेश्चन जो है पिछले सेट्स में मैं बताया था और कुछ क्वेश्चन जो है शेष रह गया था। जो यह हमारा डीसी मोटर चैप्टर का पार्ट 2 है, इसमें जो है आपको डिटेल से बताने जा रहे हैं। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, ताकि आईटीआई से रिलेटेड जो भी आपको एजुकेशनल वीडियो हो, जो भी नोटिफिकेशन हो, जो भी आपका जो है वैकेंसी से रिलेटेड हो, अप्रेंटिस से रिलेटेड हो, वो सारा चीज़ जो है आपको समय पर मिल पाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पिछले सेट्स में जो है आपको 90 तक जो है क्वेश्चन मैंने समझाया था और इस सेट में जो है आपका 91 से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। और ये पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें जो है 91 में कि व्हिच टाइप ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग इज इलस्ट्रेटेड, किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है। जो ये फिगर दिखाया गया है, इस फिगर को देख करके आपको जो है पहचानना है कि यह जो है किस प्रकार का वाइंडिंग है। तो इसमें जो है देखिए यह जो है आपका वाइंडिंग जो है यह डुप्लेक्स वाइंडिंग है और डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग है। यहाँ पर मैं देखिए डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, सिम्प्लेक्स और क्वाड्रप्लेक्स ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपका जो सही आंसर है वह जो है ए सही आंसर है। ठीक है, आपका इसका आंसर ए होगा। और यह डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग है। इसमें क्या होता है कि जो कम्यूटेटर पर में जो पहला टर्मिनल जो आता है उसका जो है सेकेंड टर्मिनल जो है दूसरा पर में आता है, या और इवन चलते रहता है। और इसमें जो है प्रत्येक में जो है आपका दो जो है वाइंडिंग होता है। 2 वाइंडिंग का जो है पहला वाइंडिंग का स्टार्टिंग सिरा और दूसरा वाइंडिंग का जो है एंड सिरा, वह जो है आपका दूसरे सेगमेंट पे जुड़ता है। तो यह आपका जो है ए ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 92 नंबर, इसमें दिया हुआ है व्हिच ग्राउलर टेस्ट फॉर आर्मेचर इज इलस्ट्रेटेड। आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण सचित्र है। इसमें जो है देखिए यह जो फिगर दिया हुआ है, इसमें जो है देखिए ये नीचे वाला भाग जो है इसको बोलते हैं ग्राउलर, यह है ग्राउलर। और ऊपर वाला भाग जो है यह इस पे जो है आर्मेचर रखा हुआ है और इस आर्मेचर का जो है हमको टेस्टिंग करना है। तो जो ये फिगर दिखाया हुआ है, इस फिगर से आपको पहचानना है कि कौन सा टेस्ट इसमें किया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं देखिए यह जो कम्यूटेटर सेगमेंट है, तो इस कम्यूटेटर सेगमेंट के ऊपर में जो है 2 सेगमेंट पर में आपका जो है यहाँ पर मैं देखिए एम्पियर मीटर लगा हुआ है। तो इसका जो है दोनों लीड्स को जो है लगा करके और उसमें जो है देखा जाता है कि किस में जो है धारा आपका प्रवाह हो रहा है। यदि आपका प्रत्येक सेगमेंट में जो है एक दूसरे से कनेक्शन करने के बाद जो है धारा प्रवाह होता है तो आपका जो है यह सही रहता है, और जिसमें प्रवाह नहीं होता है वह ओपन रहता है। तो यह जो है आपका इसका सही आंसर जो है आपका ओपन सर्किट, ओपन कॉइल टेस्ट, आपका खुली कुंडली परीक्षण, ये जो है आपका सही इसका आंसर है। ठीक है, यह जो है ओपन टेस्ट करने के लिए, आर्मेचर वाइंडिंग का ओपन टेस्ट करने के लिए जो है इस प्रकार का जो है परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, व्हिच स्पीड कंट्रोल मेथड इज अप्लाइड टू ऑब्टेन बोथ बिलो नॉर्मल एंड एबव नॉर्मल स्पीड इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में सामान्य तौर से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है। देखिए इसमें आपको जो है स्पीड कंट्रोल मेथड के बारे में पूछा गया है कि कौन सा इसमें जो है विधि है जिसके द्वारा जो है हम लोग स्पीड को कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपका जो है इसका जो है डी ऑप्शन जो है सही आंसर होगा। यह है हमारा वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल। तो वार्ड लियोनार्ड विधि है स्पीड कंट्रोल करने का। इसमें जो है हम लोग कम भी कर सकते हैं स्पीड और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आपका सही आंसर जो है इसका डी है। इसको याद रखना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 94, व्हाई कम्यूटेटर आर स्पार्किंग हैवली। कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न करता है। कम्यूटेटर के ऊपर में जो है स्पार्किंग जो है ज़्यादा स्पार्किंग होता है, क्यों होता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर में जो है ब्रश का जो है गलत स्थिति जो है आपका ए सही आंसर है इसका। अगर ब्रश का पोजीशन जो है आपका सही नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में जो है आपका तेज स्पार्किंग होगा। तो सही आंसर आपका हो गया ए। आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा कि अगर पोजीशन आपका चेंज हो जाएगा तो वहाँ पर में स्पार्किंग जो है ज़्यादा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, व्हाट इज द एक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए रनिंग डीसी मोटर। चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है। जो इसमें जो है आपका जब मोटर चलता है, डीसी मोटर चल रहा है, तो उस कंडीशन में जो ईएमएफ उससे उत्पन्न होता है उसके बारे में जो है पूछा गया है। तो यह ईएमएफ क्या करता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डीसी जनरेटर में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वह और डीसी मोटर में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वह दोनों जो है उसका एक ही फार्मूला होता है। एक में कहलाता है ईएमएफ और दूसरे में कहलाता है बैक ईएमएफ। तो यहाँ जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वह जो है इसको अपोज करता है, विरोध करता है। तो इसका सही आंसर जो है आपका जो है अपोजेज दी अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज का जो है यह विरोध करता है। तो बी आपका जो है सही आंसर हो गया। 96 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपका पूछ रहा है कि व्हिच मोटर हैज़ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। किस मोटर में यह विशेषता है। यह जो है आपका स्पीड है और यह आपका टॉर्क है। स्पीड और टॉर्क का विशेषता दिया गया है। तो ये जो ग्राफ है
यह आपका जो है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का है। तो आपका जो है सही आंसर जो है सी आंसर है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 97 नंबर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड विथ होल्डिंग कॉइल इन 4 पॉइंट स्टार्टर। 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर है आपका ए आंसर, लिमिट करंट इन एनवीसी, एनवीसी में धारा सीमा। तो इसमें जो है एनवीसी का मतलब होता है नो वोल्ट कॉइल। नो वोल्ट कॉइल में जो है आपका करंट को जो है लिमिट करंट जो है मिले, इसके लिए जो है 4 पॉइंट स्टार्टर में जो है इसका होल्डिंग कॉइल को जो है रेजिस्टेंस के साथ में जो है सीरीज में जोड़ा जाता है। आपका 98, व्हाई दी डीसी सीरीज मोटर फील्ड वाइंडिंग इज वाउंड विथ थिक वायर। डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ वाउंड क्यों है। देखिए जैसे ही अगर मोटा तार होगा तो वह हैवी करंट के लिए होगा। तो यहाँ पर मैं आपका जो है सही आंसर जो है आपका बी होगा कि टू कैरी लोड करंट, लोड करंट को ले जाने के लिए, लोड करंट के लिए जो है मोटा तार चाहिए। तो आपका इसका सही आंसर जो है बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर। डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है। देखिए इसमें जो है स्पीड कंट्रोल के लिए जो है आप लोग पढ़े हैं कि अलग अलग मेथड का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मैं देखिए यह जो वाइंडिंग है आपका ये फील्ड वाइंडिंग है, और फील्ड वाइंडिंग देखिए इसमें दो फील्ड वाइंडिंग है। आप यहाँ देखिएगा गौर से, तो दो फील्ड वाइंडिंग है, दोनों एक दूसरे के जो है पैरेलल में है। तो इसका जो है आपका सही आंसर जो होगा फील्ड पैरेलल मेथड ए। यहाँ जो है इसका सही आंसर होगा आपका ए। देखिए यह दोनों, ये वाइंडिंग और ये वाइंडिंग दोनों आपस में जो है समानांतर क्रम में है और दोनों फील्ड वाइंडिंग है। तो आपका सही आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर का, व्हिच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज सुटेबल फॉर शेयरिंग मशीन। शेयरिंग मशीनों के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त है। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। इसका उपयोग जो है शेयर मोटर के लिए जो है किया जाता है, शेयर मशीन के लिए किया जाता है। 101 क्वेश्चन है, वेयर डीसी कंपाउंड मोटर आर प्रेफर्ड। कहाँ डीसी मिश्रित मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है। तो डीसी जो है कंपाउंड मोटर का उपयोग कहाँ पर में किया जाता है, कैसे किस जगह पर में जो है ज़्यादा इसका यूज होता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो है सही आंसर है आपका डी, जहाँ पर में हमको जो है कांस्टेंट स्पीड चाहिए। अलग अलग लोड वेरी पर में जो है स्पीड हमारा जो है कांस्टेंट मिले। लोड अगर थोड़ा घटता भी है बढ़ता भी है तो उस कंडीशन में हमारा जो है स्पीड जो है घटना बढ़ना नहीं चाहिए। तो वैसे जगह पर में जो है हमारा इसका यूज किया जाता है डीसी कंपाउंड मोटर का। तो सही आंसर हो गया आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 102, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ स्टार्टर फॉर डीसी मोटर। डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है। डीसी मोटर को जो है स्टार्टर जो है हम लोग क्यों यूज करेंगे। तो इसका जो है सही आंसर है आपका लिमिट द आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट को जो है सीमित करने के लिए क्या होता है कि डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए जो है स्टार्टिंग करंट जो है अधिक आवश्यकता पड़ता है, अधिक स्टार्टिंग टॉर्क उसमें जो है जीरो से जो उठाया जाता है तो ज़्यादा करंट जो है उसमें ये होता है। तो आर्मेचर का जो है रेजिस्टेंस कम होता है और उस कंडीशन में जो है हमारा आर्मेचर जो है जल सकता है। इसलिए जो है आर्मेचर के सीरीज में जो है हम लोग जो है स्टार्टर लगा देते हैं और उसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है। तो इसका सही आंसर हो गया आपका लिमिट द आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट को लिमिट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट द आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो आर्मेचर को टेस्ट करने के लिए हमारे पास में एक ही उपकरण है सबसे सूटेबल होता है और वो है हमारा ग्राउलर। इस ग्राउलर के द्वारा ही हम लोग जो है आर्मेचर का वाइंडिंग का टेस्ट करते हैं, चाहे वो शॉर्ट सर्किट टेस्ट हो चाहे वो ओपन सर्किट टेस्ट हो, दोनों जो है हम लोग इस ग्राउलर के द्वारा ही करते हैं। तो सही आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, व्हाई द होल्डिंग कॉइल ऑफ ए 3 पॉइंट स्टार्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ शंट फील्ड। 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। तो इसका सही आंसर है आपका डी, टू प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम हाई स्पीड। उच्च गति से मोटर की रक्षा करने के लिए जो है इसके कॉइल को जो है सीरीज में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन है आपका 105, व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटर ऑफ ए कंपाउंड मोटर विदाउट चेंज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी यौगिक मोटर की विशेषताओं के बिना बदले DOR बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है। देखिए यदि आप मोटर का जो है डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मोटर का कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो तो उसके लिए आपको आर्मेचर का जो है डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। तो इसका जो है आपका सही आंसर जो होगा वो ए होगा। ठीक है, चेंज आर्मेचर करंट डायरेक्शन, आर्मेचर धारा दिशा बदलें। क्योंकि यदि आप फील्ड का अगर डायरेक्शन चेंज, फील्ड का अगर जो है कनेक्शन चेंज कर देते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो है उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। आपका कम्युलेटिव हो सकता है या डिफरेंशियल हो सकता है, उसका प्रॉपर्टी बदल जाएगा। तो सही आंसर आपका जो है ए हो गया। इस कंडीशन में आपको जो है आर्मेचर का करंट का दिशा जो है बदलना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनवीसी कनेक्टेड इन सीरीज विथ द फील्ड इन 3 पॉइंट स्टार्टर। 3 बिंदु स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े एनवीसी का उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर है आपका, एक बार और यह क्वेश्चन था, मैं पीछे बता चुका हूँ, टू प्रिवेंट इंक्रीज इन स्पीड, गति की वृद्धि को रोकने के लिए जो है इसका कनेक्शन किया जाता है सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 107, व्हिच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज्ड फॉर सडन एप्लीकेशन ऑफ हैवी लोड। भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो है सही आंसर है आपका डी, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। इसमें जो है आप अचानक जो है हैवी लोड भी आ जाता है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसका स्पीड जो है कांस्टेंट रहता है, तो इसके लिए आपको जो है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर जो है सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, व्हिच स्पीड कंट्रोल मेथड इज यूज्ड इन फूड मिक्सर। खाद्य मिश्रण मोटर में किस गति नियंत्रण विधि का जो है उपयोग किया जाता है। तो इसका जो है सही आंसर है आपका सीरीज फील्ड टैपिंग मेथड। इसमें जो है फील्ड वाइंडिंग में जो है आपका जो है टैपिंग किया जाता है और एक रोटरी स्विच लगा दिया जाता है और उस स्विच से जो है हम लोग कम ज़्यादा करते हैं और उसका स्पीड हमारा कम ज़्यादा होता है। तो सही आंसर हो गया आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, व्हिच स्पीड कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड्स ए स्मूथ वेरिएशन ऑफ स्पीड फ्रॉम 0 टू एबव नॉर्मल। कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को एक आसान बदलाव प्रदान करता है। देखिए आपका इसका जो सही आंसर है आपका, यह जो है पिछले एक क्वेश्चन और था इससे संबंधित, जो वार्ड लियोनार्ड मेथड है, इस विधि के द्वारा जो है आप स्पीड को जो है 0 से मैक्सिमम कर सकते हैं, कम से ज़्यादा कर सकते हैं। तो यह सही आंसर आपका जो है डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 110 नंबर का, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेप्स इन वाइंडिंग। वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है। जो वाइंडिंग करते हैं उसमें जो है हम लोग टेप क्यों लगाते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका रैप द कंडक्टर, कंडक्टर को जो है लपेटने के लिए। सी आपका जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच टाइप ऑफ डीसी आर्मेचर वाइंडिंग द फ्रंट पिच वाई एफ इज ग्रेटर देन बैक पिच वाई बी। किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच वाई एफ पीछे की पिच वाई बी से अधिक होती है। तो इसका आंसर है रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। देखिए यह जो है आपका दो प्रकार का, जैसे रिट्रोग्रेसिव होता है, प्रोग्रेसिव होता है। तो आपका जो है वाई एफ जो है ज़्यादा होता है वाई बी से रिट्रोग्रेसिव में, और प्रोग्रेसिव में जो है वाई एफ कम होता है और वाई बी ज़्यादा होता है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, डी आपका इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 112, व्हाट रिड्यूसेस द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कोर मटेरियल फॉर VA रेटिंग। VA रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को क्या कम करता है। देखिए इसके लिए हाईली एलाई सीट होता है, हाई एलाई सीट होता है। तो आपका जो है इसमें सी आंसर जो है सही आंसर है, हाई एलाई सीट, उच्च मिश्र धातु की चादर जो है इसका यूज किया जाता है। हाउ टू ऑब्टेन अपोजिट पोलरिटी इन एडजेसेंट पोल्स ऑफ 4 पोल डीसी मोटर। 4 ध्रुव डीसी मोटर में आसन ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करें। तो इसके लिए जो है देखिए आपका डी ऑप्शन इसका होगा, और यह ऑप्शन बताता है कि मेकिंग करेंट फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन, धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना। यह जो है आपका सही आंसर है, याद रखना है आपका। व्हाट इज दी ऑपरेशन इन दी रिवाइंडिंग प्रोसेस। मोटर का जो है रिवाइंडिंग किया जाता है, तो उसमें जो है जो चित्र में दिखाया गया है यह क्या बताया गया है, यह प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, रिवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है। तो देखिए यहाँ जो है यह स्लॉट्स है, और इस स्लॉट्स में जो है आपको जो है इसमें से निकाला जा रहा है। और क्या निकाला जा रहा है, तो इस प्रकार का एक जो है पत्ती लगा करके जो है हैमर से ठोका जाता है। तो यह जो है वेजेज, एक उसमें जो है वेजेज होता है, इसको रिमूविंग दी वेजेज। सी आपका जो है सही आंसर है, इसका वेज निकालने का जो है यह फिगर दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 115, व्हिच इंसुलेटिंग मटेरियल यूज इन वाइंडिंग इज ए हाईली नॉन हाइग्रोस्कोपिक एंड प्रोसेस गुड इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ। वाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर हिग्रोस्कोपिक, नमी न सोखने वाली है और अच्छी विद्युत शक्ति रखती है। तो इसके लिए मिलीनेक्स पेपर आता है, और मिलीनेक्स पेपर का उपयोग किया जाता है। यह जो है नमी को नहीं सोखता है, ठीक है। तो सही आंसर आपका जो है सी हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हिच टाइप ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग इलस्ट्रेटेड, किस प्रकार के आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है। तो इसमें देखिए 2 चीज़ दिया हुआ है, एक YB और एक दिया हुआ है YF। तो यहाँ पर मैं देखिए YB जो है बड़ा है, YF जो है छोटा है। तो यदि जो है आपका YB जो है ज़्यादा है और YF जो है कम है, तो यह जो है होता है प्रोग्रेसिव। आपका जो है इसमें सी आंसर होगा, प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द एवरेज पिच
वाई ए फॉर रिट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग इफ नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर इजिकल टू 14 नंबर ऑफ स्लॉट्स इजिकल टू 7 नंबर ऑफ पोल्स इजिकल टू 2। आपको देखिए इसके लिए फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा इसमें कि एवरेज पिच के लिए जो है वाई ए जो होता है वो एवरेज पिच के लिए होता है। तो वाई ए बराबर फार्मूला होता है जेड प्लस माइनस 2 बाय पी। तो इस फार्मूला के हिसाब से अब इसमें जो है आपका देखिए रिट्रोग्रेसिव दिया हुआ है, तो रिट्रोग्रेसिव में जो है आपको देखिए जेड के जगह पर में आपको पुट करना है 14 और माइनस पुट कीजिए 2 और डिवाइडेड बाय पोल का संख्या जो है आपका देखिए यहाँ पर में 2 है, तो 14 माइनस 2 12 डिवाइडेड बाय 2 दैट मीन्स 6 आपका जो है 6 जो है आपका इसका ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा, 6 आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ टेस्ट इज इलस्ट्रेटेड फॉर द आर्मेचर आफ्टर रिवाउंड। देखिए कोई भी जो है आर्मेचर को जब आप वाइंडिंग करते हैं तो वाइंडिंग करने के बाद उसको टेस्ट किया जाता है कि उसमें जो है शॉर्ट सर्किट है या ओपन सर्किट है, कहीं पर में वाइंडिंग जो है शॉर्ट हो गया है या वाइंडिंग ओपन हो गया है, तो इसकी जांच करना पड़ता है। तो देखिए ग्राउलर है, नीचे ग्राउलर रखा हुआ है, ग्राउलर के ऊपर में जो है आर्मेचर रखती हैं और हम लोग क्या करते हैं एक हैक्सॉ ब्लेड लेते हैं और हैक्सॉ ब्लेड की सहायता से जो है हम जब इसमें सप्लाई देते हैं ग्राउलर में, तो ग्राउलर जो है हमारा प्राइमरी वाइंडिंग का काम करता है और आर्मेचर जो है हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग का काम करता है, एक वजह से ट्रांसफार्मर का वर्क करता है। तो इसमें जो हमारा जो वाइंडिंग रहता है तो उस वाइंडिंग में हमारा जो है यह जो है सप्लाई जाने से जो है क्या होता है इसके पास में जो है हम जब ब्लेड लेके जाते हैं तो जो वाइंडिंग हमारा शॉर्ट रहेगा उस वाइंडिंग के पास में जब हम ब्लेड लेके जाएंगे तो उस ब्लेड को खींचेगा वो अपने पास, और यदि अगर शॉर्ट नहीं है तो कोई भी ब्लेड को अपने पास नहीं खींचेगा। तो यह जो है आपका शॉर्टेड कॉइल टेस्ट आपका जो है बी आंसर जो है इसका ऑप्शन जो है बी आपका जो है ये इसका सही ऑप्शन है। यह जो है शॉर्ट कॉइल टेस्ट किया जाता है इससे, इसको जो है याद रखिए। ऐसे आप लोग यदि वर्कशॉप में प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन को ये प्रैक्टिकल अगर किए होइएगा तो ये क्वेश्चन बनाना आपके लिए ईजी है। क्वेश्चन है आपका व्हाई दी न्यूली रिवाउंड आर्मेचर मस्ट बी प्री हीटेड बिफोर वार्निशिंग। वार्निशिंग से पहले नए रिवाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाता है। देखिए जब भी कोई भी नया मोटर जो है वाइंडिंग किया जाता है तो उसके जो है वाइंडिंग को थोड़ा हीट किया जाता है। हीट करने से क्या होता है उसके अंदर का जो है जो भी मॉइस्चर वगैरह रहता है वह जो है उड़ जाता है और तब उसके बाद जो है उस पर वार्निश किया जाता है। तो आपका इसका जो है सही आंसर जो है ए होगा। देखिए ड्राइव आउट द मॉइस्चर फ्रॉम इट, इसमें से नमी को बाहर निकालने के लिए जो है हम इसको जो है गर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 120 हाउ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए डीसी कंपाउंड मोटर इज चेंज। डीसी कंपाउंड मोटर घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है। तो आपको हम पहले ही एक क्वेश्चन में बता चुके हैं कि डीसी मोटर में जो है खास करके कंपाउंड मोटर में जो है डायरेक्शन बदलने के लिए आपको जो है क्या करना पड़ता है आर्मेचर का जो है कनेक्शन चेंज करना पड़ता है। आर्मेचर में धारा का दिशा बदलना पड़ता है, क्योंकि अगर फील्ड का अगर चेंज कीजिएगा तो आपका प्रॉपर्टी जो है उसका चेंज हो जाएगा, इसलिए जो है हम लोग आर्मेचर को चेंज करते हैं। तो सही आंसर हो गया आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 121 व्हाट इज द इफेक्ट इन ए डीसी शंट मोटर इफ़ इट्स सप्लाई टर्मिनल्स आर इंटरचेंज। डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है यदि इसकी आपूर्ति टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए। देखिए शंट मोटर में जो है आप अगर डायरेक्शन चेंज करना है तो आपको या तो आर्मेचर का या फील्ड का दोनों में से किसी एक का जो है हम लोग धारा का दिशा चेंज करते हैं। यहाँ पर में अगर पूरे शंट मोटर में यदि हम कनेक्शन चेंज करते हैं तो उससे जो है हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसका सही आंसर होगा सी, एक ही दिशा में जो है चलता रहता है, रन्स द सेम डायरेक्शन, इससे डायरेक्शन आपका चेंज नहीं होगा। व्हाट इज द स्पीड इफ फील्ड वाइंडिंग ऑफ डीसी शंट मोटर इज इन ओपन सर्किट। यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में हो तो गति क्या होगा। यदि डीसी शंट मोटर का जो है फील्ड ओपन हो जाएगा उस कंडीशन में आपका स्पीड जो है बहुत हाई हो जाएगा। तो सही ऑप्शन जो है आपका डी है, बहुत तेज़ गति से चलेगा, रन्स वेरी हाई स्पीड। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 123। देखिए इसमें जो है व्हाट इज द रीजन ऑफ रिडक्शन इन स्पीड ऑफ ए डीसी शंट मोटर फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का क्या कारण है। देखिए यहाँ पर में आपका जो है जब लोड जीरो है उस टाइम में स्पीड जो है थोड़ा अधिक रहता है और जैसे लोड बढ़ाया जाता है उस टाइम में जो है फुल लोड पर में कर दिया जाता है तो कुछ स्पीड जो है कम हो जाता है। तो इसका जो है कारण क्या है यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही कारण है कि आर्मेचर में जो है आपका वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है। तो आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप बढ़ने से आपका क्या हो जाएगा कि स्पीड जो है कम हो जाएगा। सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 124 कौन सा वाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है।
तो यह क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। इस क्वेश्चन का जो है सही ऑप्शन है आपका कि ओपन कॉइल फॉल्ट। ओपन कॉइल फॉल्ट को जो है मालूम करने के लिए जो है हम लोग कम्यूटेटर के सेगमेंट में जो है दोनों लीड लगा करके हम लोग चेक करते हैं ग्राउलर का। तो सही आंसर हो गया आपका ए। तो इस प्रकार से जो है आपका टोटल जो है डीसी मोटर चैप्टर का सारा क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। आप लोग इस सभी क्वेश्चन को जो है याद कर लें, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन के लिए खास करके डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, आपका ट्रांसफार्मर, ये सब जो है आपका मेन चैप्टर माना जाता है। अल्टरनेटर है, एसी मोटर है, सिंगल फेज एसी मोटर है, 3 फेज एसी मोटर है। तो ये सब चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आपको यह ITI का एग्ज़ाम ही नहीं, किसी भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।